Namaskar, Mahatma Jyotiba Phule Ayurvedic Mahavidyalaya, Chomu, Jaipur. With the enthusiastic involvement of its students, successfully conducted a comprehensive baseline survey in Cluster 3, Chomu, Jaipur District, Rajasthan. The survey witnessed active participation from a total of 822 school children belonging to class 5th to 10th across various schools of the cluster. The project is titled as Awareness and Impact of Viruddha Ahar on Dietary Habits and Healthy in School Students, a pre-post survey study. कोई नहीं खाता यहाँ पे, कोई बर्गर पिज्जा चिप्स कुरकुरे। हाँ हाँ धीरे धीरे आ गए। मैं कौन कौन वो देखो एज क्या है?
हम भी आते हैं। क्या लगता है कि जैसे जो भी खाते हैं बनाना पिज़्ज़ा मेरे बोलने से मत बोलो। हाँ और चिल्ड वाटर पीनी चाहिए। आप लोग चॉकलेट या ये खाते हो? चॉकलेट नहीं खाते? खाते हैं, कौन कौन खाता है? हाथ ऊपर करो। सभी खाते हो? कोल्ड ड्रिंक कौन कौन पीता है? कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते, बिल्कुल पसंद नहीं। चिप्स कौन कौन खाता है? रात को नहीं कौन खाता है? वेरी गुड। और रात को नहीं खाते हो? नहीं खाते? दिन में खाते हो? और मैंगो शेक कौन कौन पीता है? अभी कब पिया था? गर्मी में पिया था। वेरी गुड। ये पता होना बहुत जरूरी है कि गर्मियों में मैंगो शेक पीते हैं। अभी डॉक्टर भैया और डॉक्टर दीदी हैं, ये आप लोगों से कुछ सवाल करेंगे। आप लोगों को सही सही उनके उत्तर देने हैं कि आप कब क्या खाते हो, कब नहीं खाते हो, कौन सी चीज आपने कब खाई थी, किसके बारे में आप जानते हो, किसके बारे में नहीं जानते हो। ठीक है, तो अभी फटाफट 5-5 मिनट, उसके बाद ये सब चॉकलेट खिलाएंगे आपको। ठीक है, ओके, डन Done. ऐसे करो सब। यस, चलो आप लोग चॉकलेट चिप्स ये मुरमुरे ये खाते हैं कि मैडम बता के जाओ इनका पेट में कीड़े पड़ जाते हैं इनकी कैसे इसके बाद चॉकलेट है, इसके बाद चॉकलेट है। सच्ची सच्ची बताओ चॉकलेट खाते हो? सच बोलो वरना नाक बड़ी हो जाएगी। हाँ। चॉकलेट खाते हो? यस। चॉकलेट खाते हो? सिरे हो जाओगे वरना। चॉकलेट खाते हो? मैं सर हूँ। फिर चॉकलेट खाते हो? सब बोलो यस। और चिप्स खाते हो? कितने खाते हो? दिन में कितने पैकेट चिप्स खाते हो? 2 पैकेट चिप्स खाते हो। कितने पैकेट चिप्स खाते हो? 1। वेरी। और दही खाते हो रात को? कौन कौन खाता है रात को दही? और मैंगो शेक कौन पीता है? आम का रस कौन कौन पीता है? सभी पीते हैं। वेरी गुड। लेकिन अब नहीं पीना है। ये डॉक्टर भैया और डॉक्टर दीदी है, ये आप लोगों से कुछ सवाल पहले आंसर देंगे।
आपके ये अपना चिप्स हो गए, आपके चॉकलेट का ना फुटेज आपको उसका ना यूज़ करते हैं, मतलब आपका कितना ना यूज़ करते हैं, डेली करके हफ्ते में एक बार करते हैं या रात में भी खाते हो? रात में नहीं खाता है। एक घी खाते हो? प्रोटीन गर्म होता है और एक ठंडा होता है, घी खाते हो? चलता है। एक साथ नहीं खाना चाहिए, कॉम्बिनेशन चाय। फूल का नाम क्या है? आपकी एक के साथ चाय हम MJF मेडिकल कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा से आए हैं। हम आपके सामने एक प्रस्तुत करेंगे जो नाटक होगा, जिसमें दीपाली जो है वो डॉक्टर के रूप में, काजल जो है बंटी के रूप में और ज्योति जो है मम्मी के रूप में। अरे वाह, आज तो मेरी लॉटरी लग गई। गरम गरम गुलाब जामुन और ठंडा ठंडा जूस। इससे पहले कि इसको कोई और चट कर जाए, मैं खा लेता हूँ। हाँ मम्मी, पेट दुख रहा है मम्मी। अरे क्या हुआ? मैंने कितनी बार मना किया कि बाहर का मत खाया कर, पर तू सुनता ही नहीं है। चल डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ। फिर आ गई तू? फिर से तेरा पेट दर्द होने लगा? हाँ डॉक्टर दीदी, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। लगता है इस बार भी तूने बाहर का बर्गर और पिज्जा खाया है। इस बार तो तुझे इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। नहीं नहीं डॉक्टर दीदी, इंजेक्शन मत लगाओ। मैंने तो बाहर का कुछ भी नहीं खाया। मैंने तो ना पिज्जा खाया ना बर्गर खाया। मैंने तो घर का गरम गरम गुलाब जामुन और ठंडा ठंडा जूस ही पिया था। अच्छा, मैं समझ गई। तुमने विरुद्ध आहार का सेवन करा है। तुमने ठंडे के साथ में गरम गुलाब जामुन के साथ में क्या खाया है? देखो, ठंडे के साथ में गरम खाया है ना, इसलिए तुम्हें पेट दर्द होने लगा है। ये लीजिए कुछ दवाइयाँ, ये आप इन्हें खिलाइएगा। 2-3 दिन में तुम्हारा पेट दर्द ठीक हो जाएगा। अगली बार से ठंडे के साथ में गरम का सेवन मत करना। तो बच्चों, जैसा कि इन्होंने क्या खाया अभी गुलाब जामुन के साथ में ठंडा जूस पी, तो वैसे ही जब अपन ठंडे के साथ में कुछ भी गर्म खाते हैं, जैसे अपन ने समोसे के साथ में ठंडी लस्सी पी ली, या फिर कुछ भी आइसक्रीम खा लिया, या फिर रात को दही खा लिया, या फिर गर्मियों के मौसम में अपन ने हैवी लड्डू खा लिए जो नहीं खाने चाहिए, तो उसकी वजह से क्या होता है? विरुद्धाहार होने लगता है। विरुद्धाहार मतलब क्या होता है? गलत कॉम्बिनेशन का फूड साथ में खा लेना, जैसे समोसे के साथ में आइसक्रीम खा लेना या फिर कुछ भी, तो उसकी वजह से पेट दर्द होने लगता है। किस किस का पेट दर्द होता है? सबका पेट दर्द होता है ना? सब चिप्स कुरकुरे खाते हो ना, उसके साथ में जूस भी पीते हो, स्प्राइट भी पीते हो ना सब? तो वैसा अगली बार से अपन को नहीं पीना है, क्योंकि वो विरुद्धाहार के अंदर आता है।
तो उसकी वजह से अपना पेट दर्द होता है, कब्जी होती है, और ये पिंपल्स होते हैं ना अपने फेस पे, बॉडी पे भी पिंपल्स होते हैं, वो भी उसकी वजह से होते हैं। और अपनी इम्यूनिटी भी कमज़ोर होने लगती है क्योंकि अपन रॉन्ग फूड खाते हैं। तो अगली बार से अपन ऐसे रॉन्ग फूड नहीं खाएंगे। तो अपन एक नारा लगाते हैं, ठीक है? आओ करें एक विचार, मिलकर त्यागे विरुद्ध आहार। आओ करें एक विचार, मिलकर त्यागे विरुद्ध आहार। जय आयुर्वेद, जय आयुर्वेद। तो शरीर को कितना नुकसान करती है। कुछ चीज़ें विरुद्ध आहार होती है ना, कि इनकम्पेटेबल होती है, कि हमारे फूड बॉडी में जाके ना अपने पेट में जाके कुछ लोचा कर देती है। वो लोचा क्या करता है, हमें दिखता है सिम्टम्स के रूप में, बीमारी के रूप में, ठीक है? तो ना इम्यूनिटी हम अच्छी अपनी हेल्दी फूड हैबिट से ही बना सकते हैं। अगर हम घर का ताज़ा बना हुआ सादा सरल सुपच्चे आहार खाएंगे, है ना, जिसकी सब्जियाँ होती हैं, दाल होती है, मम्मी कहती है ना दाल डेली खानी चाहिए, है ना, तो ऐसा फूड खाएंगे तो हमारी हेल्थ भी बनेगी, हमारी इम्यूनिटी भी बनेगी। और कभी कभार ऐसा फूड खा लो तो नुकसान नहीं करेगा, ठीक है? लेकिन ये खाना नहीं खाना, क्योंकि हमारे हेल्थ में जाके ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है। So, my name is सिमरन शर्मा और हम MJF आयुर्वेदा कॉलेज से आए हैं। एक छोटा सा स्किट परफॉर्म करेंगे और आप सबको बताएंगे कि आपको विरुद्ध आहार का सेवन नहीं करना चाहिए, और जो आप हेल्दी खाना खाते हो, घर का खाना, वो भी किस हिसाब से खाना चाहिए। तो आप सबको ये तो पता ही होगा कि है ना, बाहर का जंक फूड, पिज्जा, बर्गर, ये सब नहीं खाना चाहिए। ये तो हमारे पेरेंट्स और घर वाले सब, टीचर्स वगैरह सब बताते हैं कि बाहर का नहीं खाना चाहिए, तला भुना नहीं खाना चाहिए। लेकिन जो हम घर का हेल्दी खाना खाते हैं और जो हेल्थ को इम्प्रूव करता है, ये सारा खाना खाते हैं, वो भी सही टाइम पे और सही कॉम्बिनेशन के साथ खाना चाहिए। ये हम आपको आज बताएंगे एक छोटे से स्किट के थ्रू। तो मेरे फ्रेंड्स अभी आपके सामने एक स्किट परफॉर्म करेंगे। डॉक्टर दीपाली ये एज अ डॉक्टर परफॉर्म करेंगी, ज्योति एज मम्मा, और एज अ किड काजल परफॉर्म करेंगे। तो अब आप देखिए। अरे वाह, आज तो मेरी लॉटरी लग गई। गरम गरम गुलाब जामुन और ठंडी ठंडी लस्सी। इससे पहले कि इसको कोई और खाए, मैं खा लेता हूँ। मम्मी, मेरा पेट दुख रहा है मम्मी। अरे अरे क्या हुआ? कितनी बार मना किया है कि बाहर का मत खाया कर, मत खाया कर, पर तू सुनता ही नहीं है। चल तुझे डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। अरे चिंटू, तो फिर आ गई? फिर से मेरा पेट खराब हो गया? हाँ डॉक्टर दीदी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर साहब, मैं तुझे समझा के थकी, पर मानता ही नहीं है। बाहर जाता है, बाहर का खा के आता है। आप इसे तो समझाओ। तो फिर से बाहर का बर्गर और पिज्जा खा के आए हैं ना? रुक जा, इस बार तो तुझे इंजेक्शन लगाना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, इंजेक्शन मत लगाओ डॉक्टर दीदी, मैंने बाहर का कुछ भी नहीं खाया। मैंने ना पिज्जा खाया, मैंने ना बर्गर खाया, मैंने कुछ भी नहीं खाया। मैंने तो घर का खाना खाया था, गरम गरम गुलाब जामुन और ठंडी ठंडी लस्सी। अच्छा, मैं समझ गई। तुमने विरुद्ध आहार का सेवन किया है, तुमने ठंडे के साथ में गर्म खा लिया है। रुको, मैं कुछ दवाई लिख देती हूँ। ये दवाइयाँ आप ले लेना और कुछ दिनों में आपका पेट दर्द ठीक हो जाएगा। अगली बार से विरुद्ध आहार का सेवन मत। आज हम MJF आयुर्वेद कॉलेज के बच्चे आप सबके सामने एक लघु नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको विपरीत आहार के बारे में बताएंगे। यहाँ पर एक क्लासरूम के लंच टाइम का सीन है, जहाँ पे मैं एक अध्यापिका हूँ और ये सारे वहाँ के विद्यार्थी हैं। सीन 1, लंच टाइम। लंच हो गया भाई, टिफिन खोलो। क्या लेके आए हो? क्या लेके आई है? मेरे घर का है सीधा रास्ता, और मैं लाई हूँ पास्ता। क्या बात है? तू क्या लाई है? मैं लाई क्या? हमें भी दो ना थोड़े। वैसे मैं वो खाना लेके आई हूँ जो बहुत जल्दी बन जाता है, 2 मिनट में। गैस करो क्या? मैगी। सीन 2,
5। अरे बच्चों क्या खा रहे हो? अरे आराम से खाओ, क्या हुआ? वो मैम खाना खाते खाते बात कर रही थी ना, तो ऐसी हो गई। हाँ, तो ऐसे खाना खाते खाते अगर बात करोगे, ऊपर से ऐसा तला हुआ खाना खाओगे तो ऐसा ही होगा ना। सॉरी मैम। चलो खाना खाओ और कम बात करो। अरे पूजा, तुम अकेली क्यों बैठी हो? मेरा कोई दोस्त ही नहीं है, कोई खाना चाहता ही नहीं है मेरे साथ। सब बोलते तू गंदा खाना लाती है, हम अच्छा खाना लाते हैं। मैं सब्जी रोटी लाई हूँ, वो उनको पसंद नहीं है। नहीं बेटा, ये तो बहुत अच्छा खाना है। रोटी और सब्जी ये तो हम भी खाते हैं ना। जी मैम। चलो खाना खाओ। क्या हो गया तेरे को? पता नहीं, अभी तो जोर से पेट में दर्द हो रहा है। मैं जाती हूँ, मैम बुला कर लाती हूँ। मैम मेरी फ्रेंड का पेट दर्द हो रहा है, चलो उसको देखो, कुछ हो गया उसे। चलो चलो। सीन 6। क्या हुआ तुम्हें? मैम मैं बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है। चलो फिर तुम्हें तो हॉस्पिटल लेके चलना पड़ेगा। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों, बैठ जाओ। मैम हमारे दोस्त को क्या हुआ? अरे उसे फूड पॉइजनिंग हुई थी। उसने अभी मैगी खाई थी ना, उस वजह से। फूड पॉइजनिंग क्या होती है मैम? फूड पॉइजनिंग का मतलब होता है जब आप कुछ ऐसा खाना खा लो जो आपके पेट में गड़बड़ कर दे, या फिर आप विपरीत आहार खाओ तो उससे पेट खराब हो जाता है और पेट में दर्द होता है। क्या वो डेली ही ऐसा खाना खाती थी? जी मैम, ये रोज सब ऐसा ही खाना लेके आते हैं और मुझे रोज गंदा खाना लेके आते हैं, साथ में बिल्कुल। लेकिन मैम वही खाना टेस्टी लगता है। टेस्टी तो लगता है, लेकिन फिर ऐसा खाना खाने से वो टेस्टी टेस्टी मेडिसिन भी खानी पड़ती है ना। अगर ऐसा खाना खाओगे तो तबीयत तो खराब होगी ही। तो आज से तुम घर का खाना खाओगे, फ्रूट्स खाओगे और वेजिटेबल्स खाओगे। बाहर का तला भुना बिल्कुल भी नहीं खाना है, ठीक है? तो बच्चों जैसा कि आपने देखा, ये छोटी छोटी डेली की आदतें कि डेली चिप्स खाना, डेली कुरकुरे खाना, बाहर का खाना, हमें लगता है कि ये हमारे स्वास्थ्य पे कोई प्रभाव नहीं डालेगी, लेकिन इनका जो बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है वो होता है कि हमें पेट दर्द रहना और हमारे और ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाना। तो अब से हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी बच्चे बैठे हैं वो घर का अच्छा खाना खाएं, और अगर ऐसी चीज़ें आप खा भी रहे हैं तो वो कम से कम खाएं, कि आप डेली ना करें, हफ्ते में एक बार खा सकते हैं। तो आई होप आप सबको ये अच्छा लगा हो और आप इसे अपनी डेली लाइफ में अपनाएं। थैंक यू। हमारे साथ हमने सर्वे किया था, खाना है कि कुछ गड़बड़ खाते थे, हम हेल्दी खाना खाएंगे, दाल को हाथ नहीं लगाएंगे। इसके बाद आपको
हेल्दी। अच्छा, इस बीच में बीमार कौन कौन हुआ ज़्यादा? जब हम आपके पास आए, हमने डेमो भी दिखाया, उसके बाद बीमार कौन कौन हुआ? आपको फर्क लगा? अपनी हेल्थ में फर्क लगा? ये नहीं लगा। तो अब हम पूछने आए हैं आपसे कि उसके बाद में आपको समझ में आया नहीं आया, आपने चेंजेस किए नहीं किए अपनी लाइफ में। तो ये जितने भी भैया एंड दीदीज लोग हैं, ये आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे और आप फटाफट से आंसर करेंगे, ठीक है ना? बट कुछ तो याद है विरुद्ध आहार क्या होता है ना? हमें मिल्क के साथ में फ्रूट नहीं लेने होते हैं, खट्टे फ्रूट नहीं लेने होते हैं, है ना? तो ये सब चीज़ें अभी आपको सभी दीदीज पूछेंगे, दीदी एंड भैया, आप फटाफट आंसर कर देना, ठीक है? फिर बैक टू अपने स्कूल जाना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुरकुरे चिप्स खाने हैं, हमें हेल्दी फूड ही खाना है, ठीक है? तो आपको रिकॉल हो जाएगा वापस से कि हमें किस तरीके का फूड खाना है। ओके बच्चे, चलो ठीक है। आपको मिल्क और बनाना रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, लगता है रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। और डू यू थिंक आप ये प्रोग्राम से आप सीखेंगे ना अच्छा, तो जैसा ये बताइए खाने से कोई फर्क नहीं है आपने कोई चीज़ खाना तो आप या फिर ऐसा जैसे पहले हमने तो आपको बताया था, उससे पहले आप विरोधाभास के बारे में जानते थे। अब आप जानते हैं विरोधाभास क्या होता है ना? असम जानते हैं ना? तो विरोधाभास क्या होता है कि जो मैच फूड जो मैच नहीं करते अपोजिट है ना, वो विरोधाभास होता है ना, ठीक है? विरोधाभास क्या होगा? तो मिल्क बनाना, तो मिल्क का बनाना साथ में हेल्दी खाने के हमने आपको पहले बताया, आपको पता था विरोधाभास आप जैसे कोई भी खाने की चीज़ खाओगे तो उससे पहले आप ये चेक करोगे ना कि वो चीज़ आपके लिए हेल्दी है कि नहीं है ना? चेक करेंगे ना, ठीक है? देखो, एक तो मिल्क प्लस बनाना हो गया है ना, उसको अपन अवॉइड ही करेंगे क्योंकि वो विरोधाभास है। और जैसे कर्ड के साथ फिश हो गई, जो नॉनवेज होते हैं वो लोग खाते हैं ना, और दूध के साथ खट्टे फ्रूट्स हो गए, वो भी क्या है? विरोधाभास, ठीक है? तो ऑल ऑफ दीज, ठीक है? तो आपको क्या लगता है कि जो भी हमने आपको सिखाया तो उससे आप कुछ भी बेटर करोगे ना अपने लिए, है ना? ओके, तो पहले जो हमने किया उससे पहले आप फास्ट फूड वगैरह विरोधाभास खाते थे कभी कभी, ठीक है? ओके, तो अब जैसे आप हमारे भाई को फिर स्कूल में आई थी नहीं, आप याद है ना किसके बारे में बताया था? कुछ डिस्कशन हुआ था
फिर आपको समझाया गया था कि ऐसा फूड खाना चाहिए, ऐसा फूड नहीं खाना चाहिए। फॉलो किया किसी ने? नहीं किया। फॉलो किया? किसने चिप्स कुरकुरे खाए थे कल? हाथ पे करो। अरे सबने खाए थे। इसका मतलब फॉलो नहीं करते। कौन सी क्लास में हो? चलो अब हम आपसे एक सर्वे करेंगे। हमने आपको पहले सर्वे किया था, आप कैसे खाते हो, फिर हमने आपको समझाया था कि हमें हेल्दी फूड आइटम्स खाने चाहिए ताकि हम हेल्दी रह सकें, ठीक है ना। सबको कुछ ना कुछ बनना है ना, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है ना। एक हेल्दी बॉडी एक हेल्दी माइंड को बनाती है, ठीक है ना। अच्छा हेल्दी फूड खाएंगे तो हेल्दी आपका बॉडी बनेगा, हेल्दी हेल्थ आपकी बनेगी, हेल्दी माइंड बनेगा आपका, और आप अच्छे से आगे सक्सेस पा सकेंगे, अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे, ठीक है। तो वैसे ही सर्वे हम आपसे करेंगे कि आपको कितना समझ में आया फूड के बारे में। दीदी तो भैया आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, फटाफट आंसर देंगे आपको, ठीक है, डन। और हमें हेल्दी फूड ही खाने हैं, हेल्दी टाइम पे टाइम से उनको जो अपना लाइफस्टाइल है, टाइम से उठना है, टाइम से सोना है, टाइम से ईटिंग करनी है और हेल्दी फूड खाना है, उस चीज को भूलना नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि पहले भी हम लोग आए थे ना, तो आपको विरुद्धाहार के बारे में समझाया था हमने, है ना। तो जब हम आए थे उससे पहले आपको विरुद्धाहार के बारे में कुछ भी पता था? पहली बार नाम सुना था, ठीक है। तो अब आपको समझ आएगा विरुद्धाहार क्या होता है ना। ठीक है। विरुद्धाहार क्या होता है कि रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन, ठीक है। अगर कोई भी खाना होता है, जैसे ले लिया या फिर खट्टा ले लिया, इससे क्या होता है विरुद्धाहार। मिल्क और बनाना, है ना, जैसे हमने आपको समझा दिया के साथ केला खाते हैं और दूध के साथ छठा ये सब मिल डाल के आम का फिर खा सकते हैं, दूध मिक्स करके दे दो वो सही है। तो जैसे बाहर का खाना ये सब फास्ट फूड डेली खाते हैं, मीट जगह वरना ना तो The pre-survey phase played a crucial role in understanding the basic knowledge, attitude, and dietary practices in school children of 5th to 10th class regarding Viruddhahar. It was clearly observed that most students were unfamiliar with the term Viruddhahar, even though many of them were unknowingly practicing incompatible food habits in their daily life. The responses revealed the combinations such as samosa with cold drink, pizza with soft drinks, ice cream late at night, and skipping breakfast were commonly followed. These habits were largely influenced by peer pressure, school canteen culture, and advertisements. Although some students had partial knowledge about healthy food, there was clearly a gap between knowledge and practice. The pre-survey also highlighted that several students experienced stomach pain, acidity, headache, weakness, frequent cold cough, and reduced concentration. Yet they did not associate these problems with their daily food practices. Overall, the survey helped in identifying misconceptions, unhealthy practices, and urgent need for a structured awareness system. Review of awareness program. The awareness program was the most impactful and the engaging phase of the project. It was carefully designed to be interactive, age appropriate, and relatable for school children. Instead of using only theoretical explanation, the program used visual demonstration, cartoon mimicry, and the short skills, which greatly enhanced the student interest and understanding. The Motu Patlu cartoon mimicry proved to be extremely effective since the children were already familiar with these characters. The message was easily accepted. The scene showing Motu Patlu eating samosa with the cold drink and then suffering from stomach pain created both humor and learning simultaneously. Through Patlu's explanation, students could ever
could clearly understand how hot and the cold food combination disturb digestion, which directly linked to the Ayurvedic concept of Viruddhahar. The doctor child stomach pain skit further reinforced this message. This scene helped the students connect their personal health complaints with the wrong dietary practices. The doctor's explanation simplified the Ayurvedic concept by relating them to the common symptoms like the gas, acidity, and the tiredness. This practical approach made Ayurveda feel relevant and applicable to the modern life rather than theoretical or outdated. Thank you. Hello everyone, my name is Rajveer Singh and I am first professional year student of BMS batch 2024 at MJF Ayurved Medical College, Jammu. The post-survey phase clearly reflects the positive impact of the awareness program compared to the pre-survey. There was a marked improvement in acknowledge, with most students correctly identifying the meaning of Viruddhahar and recognizing wrong food combinations. A significant shift was also observed in attitude. Students showed increased willingness to avoid incompatible foods and expect motivation to adopt a healthier eating habit. Many students acknowledged that they had never realized that harmful effect of the common food combinations earlier and now felt confident in making better food choices. In terms of practice and intentions, students reported that they would try to avoid combinations like samosa with cold drink and pizza with soft drinks, ice cream immediately after heavy meals, and post-survey responses also indicated that improved awareness about the importance of the proper meal timing and fresh food and easily digestible food they should carry out. And although the post-survey primarily asserted our short-term change and intentions, but it strongly suggested that awareness-based interventions can effectively initiate a behavioral change among the school children. That's for the post-survey. Thank you very much. Myself, Megha Singh. As team head of this project, I would like to share my experience. Overall, the Charak project was highly successful and enriching experience. The combination of pre-survey assessment, creative awareness strategies, and post-survey evaluation provided a complete and effective intervention models. The use of cartoons and skits made learning enjoyable, while the survey provided measurable outcomes. The project clearly demonstrated that Ayurvedic dietary concepts like Viruddhahar are highly relevant in today's context and can easily understood by children when explained using modern examples. This experience reinforced the importance of introducing Ayurveda-based health education at the school level to prevent lifestyle-related disorders from the early age. The project also highlighted that early awareness can bridge the gap between knowledge and practice, helping children develop healthier habits that can positively influence their future health and academic performances. Participating in Charak for Children program was an enriching experience. The pre and post survey was actually helpful for us while understanding the way Viruddhahar is affecting the health in this project really helped us in making better of our communication skills, and not only the communication skills, also applying Ayurveda in day-to-day life. And lastly, we are thanking so much the Aptas group for giving us this opportunity. Thank you so much. The Charak for Children program was an exciting, fun learning experience. We observed positive changes in students' awareness about food habits after the program. It strengthened our research and data collection skills. We thank Aptas Group for their guidance. This project made us understand the preventive health care through Ayurveda. Teaching children about Viruddhahar made us more aware about our own dietary habits. The systematic survey method made the study more systematic. Heartfelt thanks to Aptas Group for this opportunity. This project was a valuable addition to our academic journey. It enhanced the knowledge about the Ayurveda and its application in daily life. It shows a positive effect on the students' dietary habits. So we have heartfelt thanks to Aptas Group for this wonderful opportunity. The Charak for Children program helped us bridge theory and practice. Interacting with school children and educating them about incompatible food combination was a very unique learning experience. The
The impact of this assessment after awareness was very satisfying, and for this, special thanks to Aptus Group for giving us this opportunity. Hello, myself Dr. Kirti Sasdeva. I'm the member of advisory committee for the project Charak for Children. I truly appreciate the efforts of the project team in successfully completing the awareness program on Virudh Ahar among the school children. The project was very well structured and the outcome clearly shows a positive impact on Ayurvedic dietary education on the children. Such initiatives are essential for creating health awareness program at such an early age. I congratulate the team for their sincere work and encourage them to continue similar community-oriented projects in the future. All the very best. Namaskar to all. In our project Charak for Children, our main focus was to create awareness about junk food combination and Virudh Ahar among school-going children. In the Purakam phase, we conducted a pre-survey using a structured questionnaire format. This helped us to understand the existing level of awareness about junk food and Virudh Ahar. The result clearly showed up the poor awareness and frequent consumption of wrong food combinations. During the Pradhan Karm, we carried out a skit and awareness kit and interactive sessions with children. These kits explain the harmful effect of junk food and the wrong food combination in a simple and relatable way. Children actively participated in this and great interest throughout the program. In the Pashchat Karm phase, we conducted a post-survey using the same questionnaire format. Many students were able to identify junk food and the wrong food combinations Virudh Ahar correctly and expressed willing to change their life habits in daily lifestyles. This project clearly proved that example-based and activity-oriented Ayurvedic teaching is very effective for children. It also showed that Ayurveda is practical, relevant, and easily adaptable in today's lifestyle. Overall, Charak for Children was a successful and fulfilling initiative, and such program can help building healthier future generation. Thank you. Namaskar. This project on Virudh Ahar awareness among school children was a valuable and learning experience. The pre-survey showed a very limited awareness and many unhealthy food habits. After the awareness program, we observed clear improvement in student knowledge and understanding. Their attitudes toward the healthy eating become more positive. Many students showed willingness to avoid wrong food combination. The post-survey confirmed the effectiveness of simple, example-based Ayurvedic teaching. Children responded actively and showed genius interest. This project proved that Ayurveda is a practical and relevant even today. Such a school-based awareness program can help build a healthier future generation. Thank you. Myself, Dr. Sucheta Verma, sharing my experience as a project. The project has been a truly meaningful journey for our entire team. Through this initiative on Virudh Ahar awareness, we were able to connect classical Ayurvedic wisdom with the real-life food habits of school children. The clear improvement seen in the pre- and post-survey finding confirms the power of simple, practical health education. I sincerely appreciate the dedication, coordination, and hard work of every team member involved. Such projects strengthen our commitment to preventive healthcare and community outreach through Ayurveda. I am confident that this initiative will serve as a strong foundation for many more impactful programs in the future. Special thanks to APS Group, Reach Ayurveda for Age. Thank you. Very good morning. I would like to sincerely thank to the APTAS group for providing us this valuable platform through the Charak for Children initiative. Such programs encourage meaningful community-oriented projects and help in translating Ayurveda principles into practical public health applications. We are grateful to APTAS group for their guidance, support, and vision in promoting Ayurveda at the grassroots level. On behalf of Mahatma Jyotiba Phule Ayurveda Mahavidyalaya, Chomu, Jaipur, I extend our heartfelt thanks to the entire APTAS
team for this opportunity and continued encouragement to complete this very valuable task, Charak for Children.